everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. और जैसा कि चेंजेस के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स क्लोज़ हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस तो इस बार कम ही हो रहे हैं, लेकिन एक प्रोग्राम अभी ऐसा है जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कॉल करते हैं और पूछते हैं, तो वो है नोवा स्कोशिया जो कि अटलांटिक प्रोविंसेस में आता है, नोवा स्कोशिया का प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो आज हम इस पर बात करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर और इसकी स्ट्रीम्स कौन सी हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आप किस स्ट्रीम के लिए सूटेबल हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो चलिए बात करते हैं नोवा स्कोशिया PNP यानी नोवा स्कोशिया प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि वैसे तो किसी प्रोग्राम के लिए आपने अपना वेस या आईक्वास, जिसको एकेडमिक क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं, वो ज़रूर कराना होता है। साथ ही आपको अपना लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, यानी आइल्स, सेल्फ, PTE जो भी आपने करना है। फिर आपका प्रूफ ऑफ लीगल स्टेटस, आप कनाडा में हैं, कनाडा से बाहर हैं। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर कोई डिवोर्स हुई है तो डिवोर्स के लीगल डॉक्यूमेंटेशन और इसके साथ ही बैंक स्टेटमेंट। ये तो एक ओवरऑल मैंने आपको रिव्यू दिया है कि आपको जैसे किसी भी प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम के लिए भी ये चीज़ें चाहिए होती हैं। इन पर्टिकुलर अगर हम आ जाएं तो आपको ये बता दूं कि एक इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम है नोवा स्कोशिया PNP में और एक है स्किल्ड वर्कर। तो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए आपने ये जहन में रखना है कि आपकी स्टडी फॉर 1 ईयर इन नोवा स्कोशिया प्रोविंस होनी चाहिए फॉर श्योर। ये चीज़ है जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करती है कि आप इस प्रोग्राम के इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो फिर आप स्किल्ड वर्कर के लिए डेफिनेटली हो जाएंगे। अब स्किल्ड वर्कर की तरफ हम आ जाते हैं कि उसके लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस एनीवेयर आइदर इन कनाडा या कनाडा से बाहर 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द लास्ट 5 ईयर्स। उसमें यह भी हो सकता है कि आपका ब्रेक डाउन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हो, यानी आपने 6 महीने कहीं की और 6 महीने कहीं की, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन और कंबाइन दैट वर्क एक्सपीरियंस। यानी 1 साल में 1 साल का एक्सपीरियंस पिछले 5 साल में चाहिए। उसके अलावा नोवा स्कोशिया प्रोविंस के अंदर आपको कोई सी भी फुल टाइम जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल रखना है। और लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट मेक श्योर कि आपको 5 बैंड्स चाहिए। आइल्स, सेल्फ, PTE जो भी आप एग्ज़ाम लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का दे रहे हैं उसके अंदर ये चाहिए। आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 21 to 55 ईयर्स। इसके ऊपर या नीचे एलिजिबल नहीं होंगे आप। साथ ही आपका जॉब नॉक कोड 012345 ये सारे एलिजिबल हैं नोवा स्कोशिया PNP स्किल्ड प्रोग्राम स्ट्रीम के अंडर। साथ आपको जो अपना इनफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लाइंट्स पूछते हैं इनफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए, अगर तो आप एक हैं, सिंगल हैं, तो आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 3 मंथ्स ऐसे दिखानी है कि आप अपना खर्चा कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फैमिली ऑफ 4 या फैमिली ऑफ 5 हैं तो उसके हिसाब से ही आपके फाइनेंसेस कैलकुलेट होते हैं और वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं इसके अंदर। जहन में ये रखना है कि अगर हम इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम की बात करें तो उसकी थोड़ी सी जो डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताई कि आपकी 1 ईयर स्टडी एक तो नोवा स्कोशिया प्रोविंस में होनी चाहिए, साथ ही उसमें जो है आप सिर्फ 2 जॉब कोड्स हैं, नॉक कोड्स, वो एलिजिबल करते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर ECE या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर असिस्टेंट। एक ये हो गया। नेक्स्ट हुआ नर्स एड या पेशेंट सर्विस एसोसिएट्स। इन 2 नॉक कोड्स के अलावा आप एलिजिबल नहीं होते फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम। अब स्किल्ड वर्कर जो कि जिसमें ऑलमोस्ट सभी एलिजिबल हो सकते हैं, जो मैंने पिछले आपको क्राइटेरिया बताया, उसमें ये जहन में रखना है कि अगर आप नॉक 0, 1, 2 और 3 के अंडर आ रहे हैं तो फिर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉक कोड 4, 5 में आ रहे हैं तो फिर आपका जॉब एक्सपीरियंस 6 मंथ्स का होना चाहिए इन द लास्ट 5 ईयर्स।
اب جیسا کہ بہت سارے پروونسز ہیں کینیڈا میں، ہر پروونس کا پروونشل نامینیشن پروگرام اپنے انڈر ویریس اسٹریمز رکھتا ہے. تو آج یہ میں نے آپ کو نووا اسکوشیا کا ایکسپلین اس لیے کیا ہے کیونکہ ابھی تک یہ سارٹ آف ایسا پروونس ہے کہ جس میں بہت سارے چینجز یا بہت سارے پازز نہیں لگے ہیں. کچھ اسٹریمز ایسی تھیں پی این پی جن کا بند کیا گیا ہاسپٹیلٹی ریلیٹڈ، لیکن جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، اگر آپ کسی بھی اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ اس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں تو یس دین یو بیکم ایلیجیبل ٹو اپلائی فار نووا اسکوشیا پروونشل نامینیشن پروگرام. ایک بہت سوال جو کلائنٹس کرتے ہیں ہمیشہ وہ یہ کہ اگر ان کی اسٹڈی کینیڈا میں کہیں اور ہوئی ہوئی ہے تو کیا وہ اسکلڈ ورکر کے انڈر پروونشل نامینیشن فار نووا اسکوشیا اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یس. تو یہ آپ نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو یو کین ڈیفینیٹلی گیٹ کنیکٹڈ ود اس تھرو آور ای میل ash.immigration1@gmail.com. ہم بائی اپوائنٹمنٹ آپ کو کنسلٹیشن پرووائڈ کریں گے. تو پلیز ہیو پیشنس اور ہمیں اصرار اور زور نہ دیجیے کہ میڈم اپنا فون نمبر بھیج دیجیے. ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس کلائنٹس کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ہم آپ کو اچھی طرح سے کیٹر کرنا چاہتے ہیں، جس کی بنا پر بائی اپوائنٹمنٹ ہی آپ سے بات ہوگی. ہم سے ایسے جڑے رہیے اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ہوپ ٹو سی یو آل ویری سون ان کینیڈا.